हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट क्लास में। और हम लोग स्टार्ट किए हुए थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बोकेटाइन के बारे में डिटेल में स्टडी कर रहे थे। तो आज उसको कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। सबसे पहले तो ये समझना है कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन क्या होता है। लोअर डिग्री कार्बोकेटाइन को जब कन्वर्ट किया जाता है हाई डिग्री कार्बोकेटाइन में टू गेट द मैक्सिमम स्टेबिलिटी, then the process is said to be a rearrangement of carbocation. And there are two ways by which rearrangement process takes place, and those are number one 1,2 hydride shift, and the number one 1,2 hydride shift, and number two 1,2 alkyl shift। एक बार हाइड्राइड शिफ्ट करके हम इसको लोअर डिग्री कार्बोकेटाइन को हायर डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और 1,2 अल्काइल शिफ्ट करके भी लोअर डिग्री से हायर डिग्री में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो सबसे पहले दिखाते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। CH3 CH2 CH2 C के ऊपर क्या है, प्लस चार्ज। तो ये 1 डिग्री है। कैसे? ये जो कार्बोकेटाइन पार्ट है ये ठीक इसके एडजेसेंट में एक कार्बन है, देयरफॉर इट इज 1 डिग्री कार्बोकेटाइन। और इसको रीअरेंज करेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। इस कार्बोकेटाइन का जो एडजेसेंट कार्बन होगा वहाँ से हाइड्रोजन को शिफ्ट करेंगे, हाइड्राइड आयन को शिफ्ट करेंगे कार्बोकेटाइन पार्ट में। तो क्या होता है, CH3 CH2 पार्ट हो गया CH, और CH2 पार्ट में ये हाइड्रोजन यहाँ लगा CH3। तो सेंट्रल वाला जो कार्बन है वो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ हमने देखा 1 डिग्री कार्बोकेटाइन को कन्वर्ट कर दिया किसमें, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में। और इसी को हम कहते हैं 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ये है N प्रोफाइल कार्बोकेटाइन, and this one isopropyl कार्बोकेटाइन। अब 1,2 अल्काइल शिफ्ट को देखेंगे। यहाँ एक एग्जांपल दिया हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन कैटेगरी में है। तो इसके ठीक एडजेसेंट में जो कार्बन है उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप भी लगा हुआ है। ये अल्काइल ग्रुप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन के साथ जब कार्बोकेटाइन पार्ट को इंटरेक्ट करता है तब CH3 CH CH2 CH3 और इस C पर प्लस चार्ज। तो अगेन ये कन्वर्ट हो गया 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में। तो ये दोनों प्रोसेस जो हमने दिखाया 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट और 1,2 अल्काइल शिफ्ट, इसका एप्लीकेशन यही है, लोअर डिग्री कार्बोकेटाइन को हायर डिग्री कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट करना। कैसे? हाइड्राइड शिफ्ट करके कार्बोकेटाइन पार्ट पर और अल्काइल ग्रुप का शिफ्टिंग करने पर भी लोअर डिग्री कार्बोकेटाइन कन्वर्ट होता है हायर डिग्री कार्बोकेटाइन में, एंड द प्रोसेस इज सेड टू बी एज रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। तो यहाँ तक हम लोग आज की क्लास में कंप्लीट कर लिए। कार्बोकेटाइन का डिटेल स्टडी यहाँ पर हम लोगों ने आज किया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक, कार्बन आयन। तो स्टार्ट करेंगे, पहले इसको नोट डाउन करें। तो नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन आयन। कार्बन आयन भी क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बन आयन भी रिएक्शन इंटरमीडिएट के कैटेगरी में हम इसको रखते हैं। और किस प्रकार का रिएक्शन इंटरमीडिएट है, तो रिप्रेजेंटेशन कार्बन के साथ 3 बॉन्ड, एक अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन आयन का रिप्रेजेंटेशन है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इसके प्रॉपर्टीज़ को अगर हम लोग लिखें, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और हर वो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, लीविस के अकॉर्डिंग लीविस बेस के कैटेगरी में उसको हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो कार्बन आयन क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले कर सकता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, और हर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज लीविस बेस कहलाता है। अब इस कार्बन आयन का अगर हम लोग क्लासिफिकेशन देखें, तो पहला क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो यहाँ पर RCH2 ये हो गया 1 डिग्री कार्बन आयन, R होल ट्वाइस CH कार्बन पर अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, ये 2 डिग्री कार्बन आयन, और R होल थ्राइस C पर अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज 3 डिग्री कार्बन आयन। 1 डिग्री को हम लोग प्राइमरी कार्बन आयन कहते हैं। इसी प्रकार से 2 डिग्री को लिख लो सेकेंडरी, और 3 डिग्री को टर्शियरी कार्बन आयन। ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप, carbon ions are classified into 3 categories: primary, secondary, tertiary, which are also known as 1 degree, 2 degree and 3 degree carbon ion। यहाँ पर R जो है वो अल्काइल ग्रुप, और ये अल्काइल ग्रुप सिंपल भी हो सकता है जैसे मिथाइल इथाइल, या ब्रांच भी हो सकता है। दोनों तरह का पॉसिबिलिटीज है। और अल्काइल ग्रुप 2 डिग्री और 3 डिग्री में सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। तो सेम होने पर R इक्वल टू R डैश, डिफरेंट होने पर R नॉट इक्वल टू R डैश। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया किसका, कार्बन आयन का, ऑन द बेसिस ऑफ अल्काइल ग्रुप। कुछ और अलग अलग टाइप के कार्बन आयन्स हैं, जैसे एलाइल कार्बन आयन, H2C डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, लास्ट वाले C पर अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज। यहाँ इसको लिख लें एलाइल कार्बन आयन। इसका भी डिग्री 1 है। कार्बन आयन पॉट के साथ एडजेसेंट में एक कार्बन अटैच्ड, तो 1 डिग्री। तो एलाइल कार्बन आयन को हम लोग 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन आयन कह सकते हैं। फिर बेंजीन रिंग CH2 कार्बन पर अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, इसका भी डिग्री 1, और इसको हम लोग बेंजाइल कार्बन आयन कहते हैं। इट इज नोन एज बेंजाइल कार्बन आयन। तो बेंजाइल कार्बन आयन और एलाइल कार्बन आयन दोनों का डिग्री क्या है, सेम। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बन आयन पार्ट के साथ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पार्ट जुड़ा हुआ है। अब क्लासिफिकेशन हो गया, रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने यहाँ पर किया। अब इसके स्ट्रक्चर को भी अगर हम देखें, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं,
तो स्ट्रक्चर फाइंड करने का तरीका क्या है? हाइब्रिडाइजेशन निकालना कार्बन आयन पार्ट में कार्बन का। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला क्या बताया था? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड, तो बॉन्ड पेयर 3 और एक अनसेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 3 + 1 4, 4 मीन्स sp3। sp3 का मीनिंग होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 मीन्स स्ट्रक्चर क्या होगा? टेट्राहेड्रल, और लोन पेयर रहने पर इसके स्ट्रक्चर को लिखते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। और सेफ क्या होता है? पिरामिडल। तो इसको ऐसे बना सकते हैं, कार्बन आयन पार्ट 4 sp3 में से 3 sp3 सिग्मा बॉन्ड बनाया, और चौथा sp3 में ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्ड किया। ये चौथा 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहा है, और इसीलिए इसका शेप क्या हो गया? पिरामिडल शेप। शेप हो गया पिरामिडल शेप। अब हम लोग इसमें बात करेंगे what are the different methods by which we can prepare carbon ion. And till then, thank you and goodbye.